हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज आपका जो रियल नंबर चल रहे थे उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे, जो आपकी 1.1 प्रश्नावली है। और इसके मैंने काफ़ी क्वेश्चन पहले करा दिए, जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल 3 वो मैंने पहले करा दिए थे, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे पहले उनको मैंने वहाँ आपको पिछले वाले वीडियो में करा दिया। ठीक है, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें अब आपकी 1.1 प्रश्नावली, इसको आज हम यहीं ख़त्म कर देंगे, जिसमें आपका ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम 4 करेंगे, और इसके रिलेटेड ही आपकी 1.1 प्रश्नावली है, उसमें इसका तीसरा क्वेश्चन उसको हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है पहले कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, समान रहे तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान ये देना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें मैं अभी बताऊंगा आपका एचसीएफ क्यों, इसमें हम एक्चुअली एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे, तो इसमें मैं बताऊंगा एचसीएफ क्यों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो इसमें आपको दे रखा है कि ये न्यूनतम स्थान, ठीक है, स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे। तो इसका मतलब मैं एक आपका एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक परात ले ली, ठीक है, ये बर्फियों की परात है। ठीक है, इसमें ही हमें क्या बर्फियाँ जमानी है। जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल ले लिया, जैसे 8 और 12। ठीक है, अब 8 और 12, जैसे ये आपकी कुछ भी मान लीजिए, आप काजू की मान लीजिए, या आपकी बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक है, अब इसको इसमें क्या करना है, ऐसी ढेरियों के रूप में इसको हमें यहाँ सजाना है। ठीक है, जिससे इसका क्षेत्रफल है वो न्यूनतम घेरे। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे जमाएंगे। जैसे मैं 2-2 के रूप में यहाँ पंक्ति बनाऊँ इसकी। ठीक है, 2-2 के रूप में इसका स्तंभ बनाऊँ, तो देखो 2 2 2 2, ये 8 के लिए मैंने बना दिया। अब 12 के लिए ये, ठीक है, 3 3 6 6 12। ठीक है, ये 12 के लिए, तो इसका मतलब 2 के रूप में हम इसके रूप में सजा सकते हैं, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम नहीं, ज़्यादा घेर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें अब दूसरी कंडीशन, जैसे देखें इसकी 3-3 की पंक्ति बनाई थी, जैसे ये मैंने बना दी 3-3 की। ठीक है, तो ये 6 और 2, तो इसका मतलब देखो समान, इसमें बोल क्या रखा है या कि बर्फियों की संख्या वो यहाँ समान रखे। ठीक है, तो अब देखो इसमें 3-3 की पंक्ति ले रहे हैं, तो इसमें 8 में समान नहीं हो रही, 12 में तो समान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3-3 की पंक्ति 4 बार बन जाएगी, लेकिन आपकी 8 में समान नहीं बन रही, क्योंकि 3-3 की 2 बार और 1 2 बार ही बन रही। इसका मतलब इसमें 3-3 की तो पंक्तियां बनेगी नहीं। तो अब तो इसमें मैं बना दूं यहाँ 4-4 की। ठीक है, तो मैं यही बना देता हूँ ऊपर आपकी 4-4 की, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये हो गई आपकी इसकी 8 वाली। ठीक है, अब 12 की यहाँ करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये थी आपकी बादाम की और ये थी आपकी काजू की। ठीक है, इसमें आपकी 3 पंक्तियां बनी और इसमें 2 पंक्तियां बनी। इसका मतलब अब देखो इससे ज़्यादा तो इसको पॉसिबल है नहीं। अगर इसकी 5 बना दे तो ये 2 लाइन में बनेगी नहीं, क्योंकि 5 बना दे फिर भी पीछे 3 बच जाएगी जो समान नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इसमें हाईएस्ट बर्फियों की संख्या वो 4-4 पंक्ति बना सकती है। ठीक है, तो हम 4-4 के रूप में बना दी। तो ऐसे ही हमें यहाँ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इसमें हाईएस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसको, इन दोनों को समान रूप में इसमें न्यूनतम स्थान घेरते हुए इसको सजा सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपकी संख्या 4। तो इसका मतलब हुआ इसका जो एचसीएफ है वो निकल कर आ गया यहाँ 4। ऐसे इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपको क्या कहा, देखो बर्फियों की संख्या समान रहनी चाहिए और आपको न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे, इसका मतलब यहाँ है कि एक स्तंभ की अधिकतम संख्या, एक ये ध्यान में रखना कि इसमें देखो न्यूनतम स्थान घेरे। अब न्यूनतम स्थान कैसे घेरेगी, जब एक पंक्ति में अधिकतम संख्या आए। ठीक है, यानी अधिकतम यानी ऐसी पंक्तियां बने जिसमें अधिकतम संख्या जितनी भी आए वो एक जैसी आएगी। ठीक है, अधिकतम संख्या जो आपकी रहेगी उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि इसमें कम से कम स्थान घेरेगी। ठीक है, अधिकतम संख्या जैसे आप उससे कम ले रहे हैं उससे तो वो स्थान कम घेरेगी। ठीक है, अधिकतम संख्या वाली। तो इसको रूप में हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि यहाँ आपका क्या ज्ञात करना है, HCF, ठीक है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम को मतलब यहाँ हो गया आपका क्या, महत्तम, ठीक है, महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कि आपका HCF ज्ञात करना, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ देखना है कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें दोनों में से, तो इसको हम इस रूप में आप सजा सकते हो, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने के लिए हमें HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF निकालने का तरीका हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको पता ही है। हम भागविधि से करते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जिसमें मैं आपकी 420 बड़ी है और इसमें 130 का मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है। इसमें चला जाएगा आपका कितनी बार, 3 बार। तो ये गया 390, 0 और 12 में से 9 गए 3, ठीक है। अब आ गया 130 आपका शेष वाला आ गया, ठीक है। अब इसमें भाग नहीं जा सकता। अब आप क्या करोगे, अगली स्टेप फॉलो करिए, इसको आप यहाँ लिख दीजिए 130, और 130 में इसका भाग चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, 120, पीछे बचेगा कितना, 10, ठीक है। अभी तक भाग पूरा नहीं हुआ है, अगली स्टेप फॉलो करिए, जिसमें तीस को यहाँ लिख दीजिए। अब ये गया कितनी बार, 3 बार, पूरा चला गया, ठीक है। इसका मतलब आपका HCF निकल कर आया वो है आपका 10, ठीक है, HCF वो निकल कर आया 10, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि इसकी जो बर्फियों की संख्या है, ठीक है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहनी चाहिए, वो कितनी होगी आपकी, 10 रहेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या वो 10 होगी, ठीक है, यानी प्रत्येक ढेरी में आपकी बर्फियों की संख्या वो 10 होगी। इसको स्टेप में लिखना बहुत ज़रूरी। तो इसमें देखो, ये आपकी फर्स्ट स्टेप, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड स्टेप बन जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपकी ए के बराबर में फर्स्ट स्टेप 420 बराबर 130 इंटू 3, 130 इंटू 3 और प्लस ये रहा आपका शेष पर 30, ठीक है, 30। और आप सेकेंड स्टेप में लिख सकते हो, ये तो सेकेंड स्टेप दे रखी है, ये वाली आपकी सेकेंड स्टेप है। इसके 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 इंटू 4 प्लस 10, यह आ गई आपकी सेकेंड स्टेप। अब बात करें हम थर्ड स्टेप की, जिसमें 30 बराबर, ठीक है, 30 बराबर आ जाएगा आपका 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 0। और मैंने बताया था जहाँ शेष पर 0 चला है वहाँ आपका जो ये वाली संख्या होती है b, ठीक है, ये आपका a होता था, ये आपका b और ये आपका q और ये r। जहाँ r की वैल्यू 0 चली आई, जहाँ आपके b की वैल्यू होती है वो आपका HCF कहलाता है, ठीक है, ये आपका HCF पता है। तो ये आपका HCF हो गया। लास्ट में आपको आंसर लिखना है कि प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1.1 प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन है, जो हमने ये पिछला एग्जाम्पल किया था उसके टाइप का है सेम, ठीक है। इसमें आपको ये दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें देखो अधिकतम संख्या, तो मैंने बताया था आपको अधिकतम संख्या किसी की पूछे तो उसके लिए हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है। आपको करना क्या है, इसमें देखो ये परेड में 616 सदस्य है, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। अब इसमें से 32 सदस्यों वाली जो आर्मी बैंड है उसके पीछे करना है, तो हमें ज्ञात करना है HCF, ठीक है। नहीं, आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करके हम कह सकते हैं कि उसमें जो अधिकतम संख्या है वो ये है, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं। अभी यही मेथड यूज करेंगे आपका यूक्लिड विभाजन वाला, जिसमें आपका भाग विधि, जिसमें सबसे बड़ी संख्या है 616 और इसमें भाग देना आपको 32 का, ठीक है। तो दे दीजिए यहाँ पर, तो मैं सीधे ही भाग देता हूँ। पहले 32 का मैं 61 में भाग दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर एक बार 32, पीछे बचेगा 29 और
उतारा हम 6 को, ठीक है। 296 में 32 का ये भाग चला जाएगा 9 बार 288। अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा आपका 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और आपका ये इतना ही बचेगा 8। अब आपको देखना है इसकी अगली स्टेप, ठीक है। अगली स्टेप करने के लिए 32 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। ये मैंने भाग अलग अलग, देखो इस पूरी संख्या में मैंने एक साथ नहीं दिया है क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में इसको भाग कर दिया। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये हम सेकेंड स्टेप की बात करें अब, क्योंकि आपका शेषफल 8 रह गया, अब इसमें आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए अब इसको हम यहाँ उतार दिया। अब 32 में 8 का भाग जाएगा आपका 4 बार 32, और ये शेषफल आ गया आपका 0। तो ये आपकी स्टेप 2 में ख़त्म हो गया। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ निकल के आया, वो आया आपका 8। तो आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट लिखो तो उसमें लिख देना आप 616 बराबर 32 इंटू 19 और प्लस 8, ठीक है। और आपकी स्टेप नंबर सेकेंड है, वो हो जाएगी आपकी 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0, जिसमें ये आपका एचसीएफ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो आपकी 8 होगी, ठीक है। ये आपका एचसीएफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें आपको ध्यान थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में देना है। और ऐसा देखो, अधिकतम संख्या के बारे में आपको पूछ रखा, तो उसमें आपको क्या ज्ञात करना होता है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आपको रिवीजन करना है, ऐसे क्वेश्चन और भी देखना है आप। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ लाभ उठा सके, ठीक है। धन्यवाद।